अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का 7th क्वेश्चन। क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7। एक एपी की 22 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। उस एपी का डिफरेंस दिया हुआ है 7 और 22nd टर्म मतलब A22, 22nd टर्म मतलब A22 की वैल्यू दी है 149 और आपको यहां पर इस एपी का सम फाइंड आउट करना है। तो यदि 22 टर्म्स का सम निकालना है तो 22nd प्लेस पर जो आ रहा है वो क्या कहलाएगी? लास्ट टर्म। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लो कि एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, बस इतनी दी हुई है, पर मैंने आपसे बोला 10 टर्म्स का सम निकालो। तो यदि 10 टर्म्स का सम निकालना है तो लास्ट टर्म क्या कहलाएगी? लास्ट टर्म इसको मत ले लेना, ये लास्ट टर्म नहीं कहलाएगी। यदि आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो जो 10th टर्म होगी वो लास्ट टर्म कहलाएगी। ये चीज आप ध्यान रखना, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है और 22nd टर्म भी आपको दी हुई है। तो ये वाली जो टर्म है ये कौन से कहलाएगी? लास्ट टर्म, क्योंकि आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 22 टर्म्स का। ठीक है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकता हूं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पर लास्ट टर्म की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 149। ठीक है, बट ये वाला फॉर्मूला हमारे काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर तो आप 149 पुट कर दोगे, बट मेरे पास में ना तो a की वैल्यू है। हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, पर नहीं, सम भी निकालना है, सम भी फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी वैल्यू भी नहीं है और a की वैल्यू भी नहीं है। n की जगह पर तो चलो मैं 22 पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह पर तो 22 आ जाएगा, बट इस सम की जगह पर भी कुछ नहीं पुट कर पाएंगे और इस a की जगह पर भी कुछ नहीं पुट कर पाएंगे। तो यदि दो चीजें अननोन है तो फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर नहीं अप्लाई करूंगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? A22 दिया है आपको 149, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22 टर्म्स दी है, मतलब 22nd टर्म 149 है, मतलब n की जगह पर आ जाएगा 22 और an की जगह पर आ जाएगा 149। तो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू डिफरेंस दिया है 7। तो 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 147। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। a आ गया। अब सम निकालना है 22 टर्म्स का, Sn इज इक्वल्स टू, अब मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22, क्योंकि सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है, तो n की जगह पर 22 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की जगह पर 2 और लास्ट टर्म कितनी है? 149। लास्ट टर्म मतलब 22nd टर्म। ठीक है, तो 11 इंटू 149 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 6 1। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सम है वो कितना आ जाएगा? 1639। कुछ गड़बड़ी हो रही है, सॉरी एक गलती हो गई, 149 को 2 से प्लस करेंगे तो आएगा 151। इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1661 इज द सम ऑफ 22 टर्म्स। ओके।